हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा। और ये जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है कक्षा 10 का गणित है, प्रश्नावली 3.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है, इसके हमने 3 पार्ट इसमें डिस्कस कर लिए हैं पिछली वीडियो में। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके जो 3 पार्ट रह गए हैं बेटा। 3 पार्ट तो हो गए इसके, 3 पार्ट के 3 क्वेश्चन आपके हो गए, 4, 5, 6 ये आपके रह गए। इस क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 4 है, 4, 5, 6 इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या करा है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 और तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये आपको बताना है। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा ये आपको देखना है। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये। ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम जो शर्त है बेटा, प्रथम जो कंडीशन है इसकी देखिए। प्रथम शर्तानुसार 10 किलोमीटर के लिए क्या कह रहा है वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए के बराबर कितना बेटा 105 रुपये। ठीक है। तो अब क्या क्या करना है इसमें, 10 किलोमीटर का नियत भाड़ा कितना होगा। तो यहाँ पे लिखना है हमको x प्लस, अब किलोमीटर का आ रहा तो यहाँ लिखेगा 10y बराबर 105 रुपये। ये आपका समीकरण यहाँ से बनेगा। ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है। द्वितीय शर्त है वो क्या है, अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार। ठीक। यहाँ लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए। अब ये क्या दे रखा है इसमें कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना बेटा 155 रुपये। तो यहाँ पर बनेगा बेटा x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका समीकरण सेकंड। ठीक। अब लिखेंगे हम, अब इसको बेटा हम करेंगे विलोपन विधि से। अब इसको नहीं कर रहे हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको विलोपन विधि से करके देखते हैं। समझिए विलोपन विधि होती क्या है। पहले हमको यहाँ से भी क्या है, अगर हम चाहें तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्योंकि यहाँ पे भी हम एक्स से निकालते हैं, एक्स और वाई का मान निकाल के यहाँ पे भी क्या करेंगे एक्स और वाई का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन विलोपन विधि से भी करेंगे, विलोपन विधि से। समझिए अब तक जो चल रहा था वो था आपको प्रतिस्थापन विधि। अब इसको समझिए विलोपन विधि क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को हम रखते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो x प्लस 15y, एक्स प्लस 15y बराबर 155। ठीक है। नीचे इसको रखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, एक्स प्लस 10y बराबर 105। ठीक है। अब लिखेंगे घटाने पर क्या है बेटा, इसको करेंगे हम घटाने पर, घटाने पर। ठीक है। घटाने पर घटाइए जी। अब ये इसमें एक रूल है कि इसको जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, इसका जो चिन्ह है उसको चेंज कर देंगे। नीचे संख्या जो है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस का है तो इसको कर देंगे माइनस, यहाँ पे प्लस का है इसको करेंगे माइनस, और ये जो प्लस है ये भी यहाँ पे माइनस। ठीक है। अब इस ये एक्स है ये भी एक्स है। अब एक्स में से एक्स घटाएंगे तो क्या होगा बेटा, कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे आपस में। अब 15 में से 10 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5y बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 5y बराबर 155 में से 105, 5 में से 5 गया तो 0 और ये बच गया 5। ठीक है। अब यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं आराम से। 5 तो 5y बराबर 50, y बराबर 50/5। तो ये कितना आ गया आपका 10 आ जाएगा। यहाँ से निकल 5 दाम 50 तो y बराबर 10 आ गया निकल के। ठीक है।
ये क्या आ गया आपका y बराबर 10 आ गया। अब इस 10 का हम इसको रख सकते हैं सेकंड समीकरण में, रख सकते हैं हम इसको, रखिए चलिए। तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 15y बराबर 155। तो y का मान 10 है, तो x प्लस 15 गुणा 10 बराबर 155। तो x बराबर 15 दाम को 150, तो 150 को बेटा हम इधर भेज देंगे, ये भेज दिया। x बराबर 150 में से 155 में से 50 गया तो 100, ये बच गया आपका 5, सॉरी 5 बच गया। ये आ गया x बराबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये कह रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर का आप निकाल दीजिए, निकालिए जी, यहाँ पे कर देते हैं इसको हम। देखिए 25 किलोमीटर के लिए यहाँ पे निकालिए, 25 किलोमीटर का किराया, 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा इसमें लगेगा। तो इसे यहाँ लिखेंगे x प्लस 25y, ठीक है। x का मान कितना आया यहाँ पे 5, इसको 5 लिख देंगे, प्लस 25 गुणा 10, y का मान भी इसमें हम रख देंगे। तो 25 धाम के 250, 250 हो गए 250, और 250 और 5 कितने हो जाएंगे बेटे 255। तो ये क्या निकल के आ गया आपका, टोटल निकल के आ गया अभी, ये हो गया आपका 25 किलोमीटर का किराया आपको 255 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। 25 किलोमीटर की जो यात्रा है आपकी, उसके लिए आपको 255 रुपये इसमें देने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया है। अब देखिए, अब इसका जो 4 पार्ट हो गया आपका, अब करेंगे हम इसका 5 पार्ट, 5वां पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। लीजिए, ये है 5वां पार्ट इसका। 5वां पार्ट क्या क्या कर रहा है, देखिए ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी देखिए, मानिए, चलिए भिन्न बनाइए पहले, तो माना वह भिन्न बराबर x/y, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं बेटा, अंश बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेटा हर, ठीक है, अंश बट्टे हर, ठीक है। हमने ये मान लिया इसको। अब क्या है क्वेश्चन में, अब पहली जो शर्त कह रही है वो क्या कह रही है, ये कह रहा है आपका किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। दोनों में क्या है, 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार दोनों में बेटा क्या जोड़ रहे हैं हम, 2 जोड़ेंगे, और वो क्या हो जाएगी आपकी फिर 9/11 हो जाती है। x/y तो था आपका बराबर 9/11, इसमें 2 और जोड़ने पर क्या हो जाएगी, 9/2, 9×2=11, 9/11 हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें कर देंगे, ठीक है। तो 11 का x में करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का y में करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस 9y को हम इधर ले आएंगे, 11x माइनस के 9y बराबर 18। इस y को हम इधर भेजेंगे तो बेटा माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -4। इसको हम लिख देंगे 11x माइनस के 9y बराबर 18 में से 22 गया तो -4, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। आपको ऐसे समीकरण बना के x और y के मान आपको निकालने हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा। और यहाँ लिखेंगे आप द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कह रही है बेटा, वो कह रहा है क्या, देखिए द्वितीय शर्त कह रही है इसकी, यदि अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। x/y में 3 जोड़ दिया जाए तो बेटा, अब यहाँ पे लिखेंगे x/y, इसमें कितना जोड़ेंगे बेटा 3, और हर में भी कितना जोड़ेंगे 3, बराबर कितना हो जाती है 5/6 हो जाती है। 5/6 दोनों में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का x में करा तो 6x
प्लस 6 18 बराबर 5 का वाई में करेंगे तो 5y, 5 15। ठीक है, और देखिए अब 6x, इस 5y को हम इधर x के पास ले आएंगे तो माइनस का 5y बराबर 15, माइनस इस 18 को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब यहाँ से निकाल लीजिए। अब यहाँ करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि आपकी समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आए तो आगे और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तब और आप सीख जाओगे ढंग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे विलोपन विधि से करेंगे, इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से किसी से भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण हमारे पास 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, समीकरण हमारा एक ये है। तो 11x, इस 9y को बेटा हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर इस 11 को हम बट्टे में भेज देंगे यहाँ पे, तो ये बट्टे 11। ठीक है, तो ये बट्टे 11, तो ये क्या निकल के आ गया आपका, ये आ गया आपका समीकरण थर्ड। क्या निकल के आया बेटा आपका, ये समीकरण 3। ठीक है, अब इस समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में। यानी इस x का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में बेटा हम इसको रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, निकाल लीजिए इस पेज को और देखिए x का मान, ऐसे x का मान समीकरण हमको 2 में रखना है। सही लिखा है हमने, x का मान समीकरण 2 में, तो यहाँ पर रख देंगे इस वाले में। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस समीकरण को हम लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इस x का मान हमें, ये वाली संख्या हमको रखनी है x की जगह। 6 बड़ा माइनस के 4 प्लस के 9y, ठीक है, बट्टे 11, और ये हो जाएगा बराबर माइनस के, और ये माइनस का 5y भी तो आएगा, 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस 11 को एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मान के इसको एलसीएम लो पहले। ठीक है, तो 11 एलसीएम आ गया हमारा, तो 11 1, तो ये तो संख्या हमारी ऐसे रहेगी एज इट इज। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 9y माइनस 11, एक एक का इसमें भाग करेंगे 11, 11 का गुणा 5 में करेंगे 55y। ठीक है, और ऐसी भिन्न आपको सीखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट अलग दे रखी है। ठीक है, और उस वहाँ पे बेसिक गणित जो भी आपका प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न और बेसिक और आपका बोर्ड मास एलसीएम एचसीएफ वो आपको करा दिया है, आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बराबर माइनस के 3। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये आ गया 6 माइनस के 4 प्लस 9y माइनस के 55y बराबर 11 तिया 33। अब कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 6 चौक 24 प्लस 9 छिंग 54, तो 54y, ये माइनस के 55y है बराबर माइनस के 33। अब 54y 55y, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा, ओनली y निकल के आएगा माइनस के, क्योंकि माइनस का 55 बड़ा है, 54 छोटा है। ये 24 प्लस माइनस में इधर भेजेंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगा आपका, तो ये प्लस में हो गया। तो y बराबर कितना हो गया यहाँ से, तो y बराबर निकल के आ गया बेटा यहाँ से क्या, वही माइनस का है ना, तो 33 में से 24 गया तो कितना आएगा 9, किसके आएगा बेटा 9, माइनस का है, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा आपका 9 निकल के यहाँ से आपका आ गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर 9 यहाँ से निकल के आ गया। अब y का मान समीकरण बेटा हम किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण में हम रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 में रख दो y का मान,
समीकरण हमारे पास है इसमें, तो एक्स का मान यहाँ से निकल आएगा माइनस के 4 प्लस 9 गुणा वाई का मान कितना 9, 9 गुणा 9 बट्टे 11, एक्स बराबर माइनस के 4 प्लस 9 निम, 9 निम हो जाएगा आपका 81 बट्टे 11। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 11। अब 81 में से 4 को घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, इस 81 में 4 घटाएंगे आ जाएगा 77 बट्टे 11, और 11 से इसको कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ से निकल के हमारा 7 निकल के आ गया। कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। अब जो भिन्न हमारी जो बनेगी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात हमारी जो भिन्न रहेगी, अब भिन्न क्या थी हमारे पास, एक्स अपॉन वाई, एक्स बट्टे वाई। तो एक्स का मान हमारा कितना 7 है। ठीक है बेटा, एक्स का मान कितना हमारा 7, और वाई का मान कितना बेटा हमारा 9। ठीक है, सॉरी 9 आएगा यहाँ पे, 7/9, मतलब कि अंश बट्टे हर, ये हमारी क्या हो गई, ये होगी हमारी भिन्न। ठीक है, ये क्या होगी हमारी, ये हमारी होगी बेटा भिन्न। ठीक है, एक्स बट्टे वाई बराबर 7/9, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम इसके 6 पार्ट की तरफ, 6 पार्ट को देखते हैं। देखिए 6 पार्ट क्या कह रहा है इसका, देखिए ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी बेटा। देखिए अब यहाँ पे लिखो माना, देखिए ये है आपका पार्ट 6, इसका इसका है ये पार्ट 6। यहाँ पे लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, इसको मान लेते हैं बेटा हम x वर्ष। ठीक है, और तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी बेटा, y वर्ष मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब प्रथम शर्त जो कह रही है वो कह रही है 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त कह रही है कि 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद कह रहा है कि जैकब की आयु कितनी है बेटा, 5 अधिक है, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर कितनी है बेटा, x प्लस 5। बाद का मतलब बेटा प्लस हो जाएगी, अगर अब पहले पूछता 5 वर्ष पहले तो क्या होती, x माइनस 5 हो जाती। ठीक है, बाद का मतलब 5 साल बाद, तो बाद का मतलब 5 ऐड हो जाएगा उसमें, और यहाँ पे 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, मतलब कि x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा इस y प्लस 5 में हो जाएगा बेटा। ठीक है, तभी तो बराबर होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पंजे 15, इस 3y को बेटा हम इधर भेज देंगे बराबर 15, इस 5 को माइनस में इधर भेज देंगे, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10। ठीक है, ये आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ से बन गया। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे हम, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 5 वर्ष। ठीक, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा बेटा इसमें हो जाएगा, तभी बराबर ये हो पाएगा। ठीक है, 7y-5। अब क्या करें, इस ब्रैकेट को खोलेंगे बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35, इस 7y को बेटा हम इधर भेज देंगे, माइनस में आ जाएगा बराबर माइनस के 35, इस माइनस 5 को हम इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा, x माइनस 7y
बराबर 35 में से 5 गया तो कितने बचेंगे, -30। ये हमारा सेकंड समीकरण बन गया। ठीक है, 2 समीकरण हमारे बन गए। अब इसको किसके किससे करें हम इसको, अब इसको करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। पिछला हमने करा था प्रतिस्थापन विधि से, इसको करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से अब इसको हम रखेंगे समीकरण को एक दूसरे के ऊपर। देखिए x माइनस 7y बराबर -30 और x माइनस 3y, ये हमारा समीकरण ऊपर है, x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम कर रहे हैं। अब देखिए इसको साइन चेंज करेंगे, घटाने पर तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटा। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, -4y। -4 इसलिए आएगा क्योंकि ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 3 है। ठीक है, ये 30 और 10 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 40 इसलिए होगा कि दोनों संख्या माइनस में है, दोनों संख्या जब माइनस में है तो क्या होता है बेटा, जोड़ होता है। ठीक है, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये y बराबर 40/4। जब 40/4 होगा, 4 से कितनी बार कटेगा, 10 बार कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10। ठीक है, y बराबर क्या हो गया, ये y बराबर हो गया आपका 10। ठीक है, ये y बराबर यहाँ पे 10 हो गया है। अब क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखो बेटा। समीकरण 2 हमारे पास ये रहा और y हमारा कितना है बेटा, 10 है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 7y बराबर -30, x माइनस 7y -30। ठीक है, y का मान 10 रख देंगे यहाँ पे। अब x माइनस 7 गुणा 10 बराबर -30, तो x माइनस 70 बराबर -30। इस 70 को बेटा हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में। तो x बराबर 70 में से 30 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, आपका आ जाएगा 40। ठीक है, ये आपका x और y के मान निकला है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यह क्या, अब लिखेंगे माना जैकब की आयु, नहीं माना नहीं, यहाँ लिखेंगे जैकब की आयु। जैकब की आयु कितनी बेटा, 40 एक्स वर्ष है ना, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो गई बेटा यहाँ पे कितनी, पुत्र की आयु हो गई यहाँ पे y बराबर 10। ये हो गई 10, ये हो गई आपकी x और ये हो गई आपकी y। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं अच्छी तरीके से। और समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा चालू करके देख सकते हैं। और 3.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यह एक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो आपको 3.10.4 को हम हल कराएंगे। ठीक, वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।